बात की जाए यहां एक और मिसाइलें चल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। जुबानी जंग भी चल रही है। आपको बताते हैं किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग चल रही है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, वहीं ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि आपका प्लान ए हमने फेल कर दिया, प्लान बी भी हम फेल कर देंगे। देखिए, अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है, जबकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि हम जंग खत्म करने को तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और अमेरिका के जो दावे हैं उनको खारिज किया जा रहा है। साथ ही ईरान ने बातचीत की पेशकश की है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है, जबकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन कोई हमने बातचीत की बात नहीं की है, मिलिट्री ऑपरेशन हमारी प्राथमिकता है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। जबकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि नए एडवांस हथियार से हम हमला करेंगे, आप जो भी प्लान करेंगे, जितने भी हमले करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है, जबकि ईरान कह रहा है कि हम नए एडवांस हथियार जो हैं उससे हमला करेंगे। खैबर शेकन हथियार निकाले हैं और दूसरे तमाम हथियार निकाले। देखिए किस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान की यह तस्वीर है, रात में दहलता हुआ नजर आ रहा है तेहरान। देखिए यहां धमाका हो रहा है, इस धमाके के बाद पूरा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति, यहां अगर बात की जाए तो हालात तेहरान में भले ही बमबारी से बिगड़े हुए हैं, तेहरान में बद से बदतर हो रहे हैं चंदन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला हो गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला सामने आया है। बाकी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। और आपको बता दें ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये तमाम वहां पर लोग जो एक्टिव है, उस पर अब इजराइल चुन चुन कर अटैक कर रहा है। और ये कहा भी जा रहा था, इजराइल ने कई बार बयान दिया है कि हम टारगेटेड अटैक करेंगे। हमारे साथ वॉर रूम से नीरज भी मौजूद है, सीधा सबसे पहले कंट्रोल रूम में आपको लिए चलेंगे जहां पर हमारे साथ चंदन मौजूद है। चंदन, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है ईरान, तो इजराइल की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और सामने आया अमेरिका के लड़ाकू विमानों का वीडियो। देखिए, अमेरिका के लड़ाकू विमानों का वीडियो सामने आ रहा है। ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि हम मिलिट्री अपने जो इस ऑपरेशन है इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, और लड़ाकू विमान F-16 से लेकर F-35 तक विमानों का पूरा जखीरा है, और उन विमानों की तस्वीर भी सामने आ रही है। कंट्रोल रूम से आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी की हुई है। पहले कहा गया था कि 4 हफ्ते यानी 28 दिन की यह लड़ाई होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह लड़ाई लंबी खिंच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम लड़ाई लंबी खिंचती है उसके लिए तैयार है, और अमेरिका के लड़ाकू विमानों के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है, देखिए पूरा का पूरा यह इलाका धुएं से घिरा हुआ नजर आ रहा है, बड़ा गुबार नजर आ रहा है, और यह रिहायशी इलाका है। देखिए सड़क पर सामान्य तौर पर गाड़ियां दिख रही हैं। सोचिए ईरान की राजधानी तेहरान की क्या स्थिति है, बीच सड़क पर लोग नजर आ रहे हैं और इतना बड़ा धुएं का गुबार है। इसी से समझ में आता है कि कितना बड़ा हमला किया गया है। नीरज, अगर इस तस्वीर को डिकोड कर सके, कितनी भयावह तस्वीर है। रेसिडेंशियल एरिया दिख रहा है और वहां पर धुएं का ऐसा गुबार। क्या लगता है यह मिसाइल अटैक है या आसमान से बम गिराया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो ईरान की जो एयर स्पेस है उस पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का कब्जा है, क्योंकि जो ईरान की एयरफोर्स है उसको पूरा थिन कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया। उनके पास पहले से ही नहीं थी, कोई अपनी एयरफोर्स नहीं थी, फाइटर जेट्स नहीं थे। तो ऐसे में ये लगता है कि ये जो अटैक किया गया है, दरअसल ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये जो अटैक किया गया है वो फाइटर जेट के जरिए किया गया है। कोई बॉम्ब या मिसाइल दागी गई है उससे, ये देखिए। और ये फाइटर जेट्स है F-18 फाइटर जेट्स, ये दिखाई दे रहा है चंदन। ये दरअसल जो USS अब्राहम लिंकन है उस पर जो तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है, इनसे ही अटैक कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिसाइल, जो अगर जमीनी जो मिसाइल हैं उनके पास कम है अमेरिका की इस क्षेत्र में, तो यहां पर ये जो उनके हेलीकॉप्टर्स है फाइटर, ये F-18 सुपर हॉर्नेट जो फाइटर जेट है जो कि बम बरसा रहा है लगातार। और जब अब हम बात कर रहे हैं 7वें दिन की, तो इस वक्त हम महायुद्ध में देखते हैं कि तेल अवीव में जो जो खैबर शिकन मिसाइल से अटैक किया गया, क्लस्टर बम से अटैक किया गया। इसके अलावा दुबई में ड्रोन से हमला हुआ है, एक बार फिर से ड्रोन पर हमला हुआ है। बहरीन में अटैक हुआ है, बेरूत में जोरदार धमाके हम लोग लगातार सुन ही रहे हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हो रहा है। फिलिस्तीन में जो कि कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि गाजा में जो है ईरान एक बार फिर से अटैक कर रहा है जो इजराइल के ठिकाने वहां पर, और बहरीन में मिसाइल अटैक किया गया है, यह जानकारी मिल रही है अब तक की। और अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग देखें किस तरह से चौक पॉइंट जो बना हुआ है, ये देखिए, ये दरअसल ये यहाँ पे शिप जो है हमारे यहाँ पे ग्राफिक्स में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दरअसल यहाँ पे रोक लगा दी है ईरान ने, नेवल ब्लॉकेड कर दिया है। ये देखिए, दुनिया का 20% जो क्रूड जो ऑयल है यानी कच्चा तेल है वो इसी मार्ग से निकलता है। 150 लाख बैरल रोजाना तेल यहां से निकलता है। भारत का 50% यहां से आता है, इस वाले क्षेत्र से आता है, UAE, कतर और यहां से सऊदी अरब से। ये देखिए, ये देश है इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत। ये देखिए यहां पर देखिए। और अब देखिए, अब हम आपको देख रहे हैं कि वॉर रूम से एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आ रहा है। ये हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं
ईरान के हमले में इजराइल पर जो बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। उनके ऊपर हमने देखा ही था कि सुबह सबसे बड़ा पहले उन्होंने क्लस्टर बम दागा था, उस पर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी हैं, जो कि पहले बात की जा रही थी कि कम हो गई हैं उन पर अटैक्स, लेकिन बड़ी मिसाइलें, घातक मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है इजराइल द्वारा। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग दी है। इनमें सबसे खतरनाक जो खैबर शिकन मिसाइल है उसके बारे में कहा जा रहा है क्लस्टर बम है। एक ही मिसाइल में जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज की है, उसमें कई दर्जन बम होते हैं और एक साथ वो बम जो है ऐसे लगातार पूरे बड़े इलाके में फैल जाते हैं और उससे काफी बड़ा नुकसान होता है। तो यानी कि एक मिसाइल के जरिए आप कई बड़े इलाकों में आप हमले कर रहे हैं। ये दरअसल जो है ईरान की टैक्टिक्स है, जो ईरान लगातार कह रहा था कि मेरे जो तरकश में अभी और बाढ़ हैं उसमें ही ये निकाला है खैबर शिकन मिसाइल क्लस्टर बम। प्रीति, तरकश में अभी और भी बाढ़ हैं और लगातार देखिए ईरान कहता भी आया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, खुलकर वार करेंगे। और बड़ी खबर का हम यहां पर रुक करेंगे। इजराइल और अमेरिका के हमले से दहला है ईरान और साथ में ईरान के शिराज में 20 लोगों की मौत की खबर आई है। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान का रिहायशी इलाके में हमला है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान का रिहायशी इलाके में हमले का आरोप है। वो कह रहा है कि लगातार ये देखिए ये हमला किया जा रहा है। इजराइल अमेरिका के हमले से ये पूरा इलाका दहल गया है। ईरान के शिराज में 20 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। हमले में 30 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ईरान का रिहायशी इलाके में हमले का आरोप है और ऐसे में इसी खबर पर हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। विशाल, रिहायशी इलाका है जहां पर हमला हुआ है। अब देखिए, बिल्कुल ईरान में ये बड़ा हमला हुआ और यहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज सुबह से ही इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। हालांकि इजराइल का यह कहना है कि ईरान में जो सैन्य ठिकाने हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर IRGC से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं जहाँ से मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है IRGC की तरफ से, और या फिर ड्रोन से हमले गल्फ के देशों पर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त मुस्तफा खामनेई को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी भी रूप में ईरान में सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर काबिज ना हो पाए। यह प्रयास भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी वजह से शायद ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता की चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल के लिए टाल दिया है। उनके नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। कल रात ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से कहा था कि उन्हें मुस्तफा खामनेई स्वीकार्य नहीं है। ईरान में नए नेता के चुनाव में वो अपनी भूमिका को देखते हैं, तो इसीलिए अमेरिका और इजराइल बड़े पैमाने पर तेहरान समेत जो पश्चिमी ईरान के हिस्से हैं उन इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं